अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। आज मैं आपको गज़ल की तशरीह की पेपर प्रेजेंटेशन, उसके मार्क्स, लेंथ, हवाला किस तरह ऐड करती हैं, हवाले के अशआर और याद करने का तरीका बताऊंगी। ये पेपर प्रेजेंटेशन हर क्लास के लिए है। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हर क्लास में आप इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर मैं सवाल नंबर की हेडिंग दूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कट मार्कर नहीं है या फिर आपको कट मार्कर से नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मार्कर से इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करके अपनी राइटिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। सवाल नंबर 2 होता है 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में गज़ल की तशरीह का। अच्छा, सवाल नंबर 2 में एक होता है हिस्सा अलिफ और एक होता है हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में नज़म की तशरीह होती है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जबकि हिस्सा बे में गज़ल की तशरीह होती है। तो चूँकि अशार की तशरीह है इसलिए मैं ऊपर हेडिंग दूँगी अशार की तशरीह। इसके लिए भी मैं 605 मास्टर कलम मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। इन मार्कर्स की डिटेल्स, ये मार्कर्स कहाँ से मिलते हैं और 605 और 604 मार्कर में क्या डिफरेंस है, इसकी 2 वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, मैं उसका भी लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक अहम बात बताती चलूँ। जो हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं वो हम 605 मार्कर से देते हैं, जैसे मैंने ये 2 हेडिंग्स दी हैं। जबकि जो सब हेडिंग्स होती हैं वो हम 604 से देते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे जो बे लिख रही हूँ ये मैंने 604 से लिखा है क्योंकि मेरी मेन हेडिंग नहीं थी। अब आपने लाजमी मेंशन करना है कि आप हिस्सा नज़म कर रही हैं या फिर हिस्सा गज़ल कर रही हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से 605 ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारी मेन हेडिंग थी इसलिए मैंने यहाँ पे 605 मार्कर यूज़ किया है। अच्छा मेरे बच्चों, अभी तक मैंने आपको मार्जिन लाइंस और अंडरलाइन के बारे में नहीं बताया इस वीडियो में, वो जब तक हमें लेटर्स कंप्लीट कर लें फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं पेपर में देख रही थी अशार के नंबर होते हैं ऐसे 1, 2, 3, 5, 6, तो आप ऊपर नंबर भी मेंशन कर दें और शेर भी लिख दें ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप किस शेर की तशरीह कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे सब हेडिंग स्टेटमेंट्स और अशार होती हैं वो हम 604 से लिखते हैं, इसलिए ये वाला शेर मैं 604 मार्कर से लिखूँगी। ये मैं आपको ज़रा आराम आराम से इस लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप शेर की पहले प्रैक्टिस कर लें। आपको हवाले के अशार और दूसरे अशार लिखने का तरीका आना चाहिए। इस तरह हम प्यारे प्यारे अल्फाज को ज़रा छोटा करके लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ, आपने है इस तरह लिखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स है किस तरह लिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहले पेपर रेडी किया था, मुझे इतना पसंद नहीं आया इसलिए मैंने फिर दोबारा पेपर रेडी किया। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हस्ती अपनी हबाब की सी है। ये वाला है देखें 2 चश्मी है, तो आपने 2 चश्मी है नहीं लिखना, आपने सिंपल है जो हम कॉमा वाला होता है ना वो लिखना है। अब शेर लिखते हुए कोशिश करें कि लाइन स्किप ना करें अगर आप 604 मार्कर से शेर लिख रही हैं। मैं आपको स्टेटमेंट के शेर की बात बता रही हूँ। हवाले के अशार को लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हवाले लिखने का तरीका, हवाला जात जिसमें कोटेशंस आती हैं, कुरानी आयात वगैरह, हदीस वगैरह, अक़वाले ज़री, उनको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ तशरीह लिखने के बाद। अब शेर के दोनों मिसरे बराबर होने चाहिए, ठीक है, जिस तरह मेरे दोनों मिसरे बराबर हैं, और मार्जिन लाइन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैंने 2 फिंगर्स का गैप रखा है, यानी कि शेर आपका बिल्कुल दरमियान में भी ना हो और बिल्कुल साइड पे भी ना हो। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगी शायर का नाम। गज़ल में उन्होंने शायर का नाम बाकायदा पूछा होता है तो आप लाजमी मेंशन करें। शायर के नाम की हेडिंग मैं 604 सिंपल मार्कर से दे रही हूँ, 605 नहीं यूज़ कर रही। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ये मार्कर्स नहीं हैं तो आप सिंपल मार्कर से सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब अगर शायर के नाम का 1 नंबर है, ये चीज़ स्पेसिफिक है, इसको फिर हमने प्रोमिनेंट करके लिखना है, इसलिए मैं इस चीज़ को 605 मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिखूँगी कुछ इस तरह। और शायर का तखल्लुस आपने लाजमी लिखना है क्योंकि हम शायरी के हवाले से वजाहत दे रहे हैं, तो तखल्लुस आप लाजमी लिखेंगे और तखल्लुस का साइन भी आपने लगा देना है।
तो यहाँ तक हमारा आगाज़ है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नसर या फिर मफ़हूम लिखते हैं। आप नसर की भी हेडिंग दे सकते हैं और मफ़हूम की भी, दोनों का एक ही मतलब है। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 605 मार्कर इस्तेमाल किया है। अब प्यारे बच्चों, जो नसर है वो हर क्लास के लिए अलहदा उसकी लेंथ है। 9 और 10 क्लास के लिए नसर की लेंथ मैक्सिमम 2 लाइंस की होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मैक्सिमम 4 लाइंस की नसर होनी चाहिए। मैं आपको ये मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम आप लिख सकते हैं, इससे कम लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया नसर का तरीका। अब नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे तशरीह की। अब प्यारे बच्चों, तशरीह की जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे टाइम मैनेजमेंट का बताएं और लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हर क्लास के लिए अलहदा लेंथ है, हर क्लास के लिए फिर उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी सेपरेट होगी। तो वो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो एक अलहदा बनेगी जब मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन की पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर चुकी होंगी और हर सवाल को अलग-अलग अच्छी तरह डिस्क्राइब कर चुकी होंगी। फिर मैं फ़ुल पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। इसी महीने में हम फ़ुल पेपर प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। अब तशरीह लिखते हुए आपने फ़र्स्ट जो पॉइंट है वो अच्छी तरह सुन लें। वो ये है कि आपने शायर के हवाले से थोड़ा सा ज़रूर बताना है। 2 to 3 लाइन्स में आपने शायर के बारे में बताना है कि वो किस तरह की शायरी करता है। आपने, अगर आप गज़ल की तशरीह कर रहे हैं या नज़म की, दोनों में आपने शायर के बारे में बताना है। इसी तरह अगर आप सबक की तशरीह कर रही हैं, उसकी भी पेपर प्रेजेंटेशन चैनल पे मौजूद है, उसका भी मैं लिंक दे देती हूँ। उसमें भी आपने जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में 2 to 3 लाइन्स में बताना है और जिन चीज़ों को हाईलाइट करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे खुदाए सुखन को हाईलाइट किया है, तो आपने भी इस तरह खूबसूरती से तशरीह करनी है। अब चलते हैं जी चीज़ों को अंडरलाइन और अलामात की तरफ। चीज़ों को अंडरलाइन आपने साथ साथ नहीं करना, मैं बार बार ये बात बताती हूँ। पेपर के लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी इस राइटिंग की तो फिर टाइम बचेगा, अदरवाइज़ आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो पहले इस चीज़ की बाकायदा प्रैक्टिस करें, 5 से 6 मिनट टाइम बचाएं और फिर ये अंडरलाइन करें। और मार्जिन लाइंस आपने पहले ही ड्रॉ कर लेनी है। मार्जिन लाइंस आपने कब लगानी है? जब चेकर आपको आंसर शीट दे के जाएगा और MCQs का पेपर लेने जाएगा तो आपके पास 2 to 3 मिनट्स होंगे। उस टाइम आप मार्जिन लाइंस ड्रा करेंगे और मार्जिन लाइंस को कम वक्तों में किस तरह ड्रा करते हैं उस हवाले से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, उसका हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद अलामात जो मैं आपको बता रही थी, राब्ता और तफसीला की अलामात मैं आपको बता रही थी। इन अलामात के हवाले से राब्ता, तफसीलिया, इस्तजाबिया, इन अलामात का काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो मुझे लगता है कि हर क्लास के स्टूडेंट को लाजमी पता होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि जो बोर्ड के चेकर्स हैं वो टॉपर्स का पेपर किस तरह चेक करते हैं और इन अलामात का भी वो किस तरह ध्यान रखते हैं। तो अब चलते हैं तशरीह याद करने की तरफ। तशरीह याद करने का तरीका क्या है, रट्टे लगाए बगैर किस तरह हम तशरीह को मेमोराइज़ कर सकते हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, उस हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो चैनल पे मौजूद है। मैं आपको उसका लिंक दिखा देती हूँ, आप वो वीडियो लाजमी देखें। अब मैं आपको हवाले के अशार और कोटेशंस वगैरह किस तरह ऐड करते हैं वो तरीका बताती हूँ। उनको लिखने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। अगर आपने फरमाने इलाही लिखना है तो उसका लिखने का तरीका मैंने ऊपर फर्स्ट बताया है, यानी कि अगर आपने अरबी का कोई भी कौल, अरबी की आपने आयत या अरबी की हदीस लिखनी है तो उसको अरबी लैंग्वेज को लिखने का वो तरीका है। जबकि हदीस में अगर आपने सिर्फ कोई तर्जमा लिखना है तो उसको लिखने का सेकंड मेथड है। जबकि थर्ड मेथड में अगर आपने कोई कौल लिखना है और कोई लंबा तर्जमा लिखना है जो 4 से 5 अशार का है, उसको लिखने का तरीका है, उसको हम फिर पॉइंटर से लिखेंगे। इसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये खुलासे की भी वीडियो चैनल में मौजूद है और मजमून नवीसी की भी, यानी कि अगर कोटेशंस को हम लिखें तशरीह में तो फिर उसको हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे मजमून में लिखा है। अब मैं आपको अशार लिखने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, अगर मैं 2 अशार लिखूँगी जिसको बंद कहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 604 मार्कर यूज़ किया है। जबकि नीचे जो मैंने ब्लैक से शेयर लिखा है उसको लिखने के लिए भी मैंने 604 ही यूज़ किया, एक लाइन स्किप कर दी है। और अगर हम 605 से लिखेंगे तो शेयर कुछ इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट फिर बंद आ गया है, ऊपर मैंने अरबिक लैंग्वेज में कोई कॉल लिखा है और फिर ये फर्स्ट मेथड आ गया कोटेशन का। यानी कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको कोटेशंस का भी मेथड बता दिया कि किस तरह आपने तशरीह में हवाले ऐड करने हैं और तशरीह का भी सारा तरीका बता दिया।
अब चलते हैं तशरीह को याद करने का तरीका क्या है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। उसमें मैंने इक़्तिबास की तशरीह, नज़म और गज़ल की तशरीह को याद करने के बहुत आसान तरीके बताए हैं कि रट्टा लगाए बगैर आप कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके तशरीह को आसानी से याद कर सकती हैं। तो वो वीडियो आप उसके लिए देख लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कॉमेंट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।